हेलो बच्चों, तो आज हम आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जितना हमने टॉपिक पढ़ लिया है ना उसी पर बेस्ड है। देखो, पहला क्वेश्चन है आपका, केमिकल सिंबल बताना है आपको सोडियम के लिए। तो देखो, सोडियम हमारा किससे है? लैटिन वर्ड है हमारा नेट्रियम, उससे डिराइव्ड है। अब जो हमारे रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, फर्स्ट लेटर अगर हम लें तो एन, पर ये जो सिंबल है एन, ये तो हमने किसको दे दिया, नाइट्रोजन को। तो एन तो हो नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट लेटर ले लेते हैं, एन ए। ठीक है। अब पहला लेटर जो होता है हमेशा कैपिटल होगा और दूसरा लेटर क्या होगा, हमेशा स्मॉल होगा। तो इसलिए इसका करेक्ट सिंबल क्या हो जाएगा, एन ए। ठीक है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं इसी तरह से। जैसे कि आपका है सिल्वर। सिल्वर का क्या नाम होता है, आर्गेंटम, और इसका सिंबल होगा ए जी। गोल्ड का ऑरम, इसका सिंबल होगा ए यू। लेड का प्लम्बम, इसका सिंबल होगा पी बी। आयरन का फेरम, इसका सिंबल होगा एफ ई। देखो, आपको ना इसके सिंबल याद करने हैं, इसके ये नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसका कैसे करेंगे, गोल्ड और सिल्वर में कौन बड़ा होता है, गोल्ड। तो गोल्ड क्या बोलता है, ए यू, और सिल्वर ए जी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको इन 4 कंपाउंड ही दिए हुए हैं, आपको इसमें से कटायन और अनायन बताना है। देखो, जो मेटल होगा ना वो हमेशा कटायन फॉर्म करेगा। कटायन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और जो आपका नॉन मेटल होगा वो अनायन बनाएगा। अनायन क्या होते हैं आपके, अनायन होते हैं हमारे नेगेटिव चार्ज, और कटायन होते हैं हमारे पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब पहला है आपका CH3COO Na, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट में देखो, आइडेंटिफाई करो मेटल। Na हमारा मेटल है, सोडियम मेटल है ये, है ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा, एसीटेट आयन। तो मेटल हमेशा पॉजिटिव बनाएगा, और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा वो क्या बनाएगा, नेगेटिव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में आइडेंटिफाई कर लो, सोडियम तो हमारा मेटल है और जो क्लोरीन है वो हमारा नॉन मेटल है। सोडियम पॉजिटिव चार्ज बनाएगा और क्लोरीन क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो हमारा पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, Na+, और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, Cl-। अब देखो, हमारा है H2। H2 क्या है, दोनों ही सेम है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है, तो इसमें कोई आयन प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम क्या है हमारा, पॉलीएटॉमिक आयन है, और पॉलीएटॉमिक कैसा है, पॉजिटिव आयन है, और नाइट्रेट हमारा नेगेटिव आयन है। तो इसमें कटायन क्या हो जाएगा, अमोनियम, और अनायन क्या हो जाएगा हमारा, नाइट्रेट। ठीक है। तो हमारा जो कंपाउंड है सोडियम एसीटेट, इसमें कटायन हो जाएगा सोडियम, अनायन हो जाएगा एसीटेट। NaCl में कटायन हो जाएगा सोडियम, अनायन हो जाएगा Cl-। और नेक्स्ट हमारा अमोनियम नाइट्रेट, कटायन हो जाएगा अमोनियम और अनायन हो जाएगा हमारा नाइट्रेट। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंबल पर है आपका, आपको इसमें से करेक्ट सिंबल बताना है। तो पहला है हमारा कोबाल्ट। कोबाल्ट का देखो सिंबल क्या दिया हुआ है इन्होंने, CO। दोनों हमारे कैपिटल नहीं हो सकते, है ना। फर्स्ट हमारा कैपिटल होता है और सेकंड हमारा स्मॉल होता है, तो ये तो गलत हो गया। CO किसका सिंबल है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का सिंबल है, और कोबाल्ट का करेक्ट सिंबल क्या होता है, CO। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इन्होंने, कार्बन। कार्बन में का सिंबल क्या है इन्होंने, स्मॉल सी। स्मॉल सी तो कभी नहीं होता, हमारी कभी स्टार्टिंग स्मॉल से होगी नहीं, तो कार्बन का सिंबल क्या होता है, कैपिटल C होता है। नेक्स्ट है हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के भी दोनों इन्होंने कैपिटल दिए हैं, तो पहला तो हमारा सही होता है कैपिटल, पर दूसरा क्या होता है हमारा, स्मॉल होता है, तो ये भी गलत है। इसका करेक्ट सिंबल क्या हो जाएगा, AL, कैपिटल A स्मॉल l। नेक्स्ट है हमारा हीलियम। हीलियम का सिंबल गलत, सही है बिल्कुल। ठीक है, हीलियम का क्या सिंबल होता है, He। नेक्स्ट है हमारा सोडियम। सोडियम का क्या सिंबल होता है हमारा, Na। सोडियम हमारा लैटिन वर्ड नेट्रियम से डिराइव्ड किया हुआ है ना। तो इसका सिंबल क्या हो जाता है, Na, कैपिटल N स्मॉल a। देखो, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है कि अगर हमारा कोई एलिमेंट है, एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में ना कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। अब एग्जांपल अगर हम देख लें, जैसे कि हमारा हीलियम है, हीलियम गैस को हम हीलियम गैस जो है हमारी नेचर में कैसे एग्जिस्ट कर जाती है, सिर्फ हीलियम।
तो इसके में कितने एटम प्रेजेंट है? एक ही एटम प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। देखो इसको हम कैटेगराइज कैसे करते हैं। एक होते हैं हमारे मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का क्या मतलब है कि उसका जो मॉलिक्यूल है ना, उसमें एक ही एटम प्रेजेंट है। जितने भी हमारे नोबल गैसेस हैं ना, वो सारी की सारी मोनो एटॉमिक है। अब नोबल गैसेस कौन सी है हमारी? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये जितनी भी मोनो एटॉमिक गैसेस है ना, ये हमारे कैसे सारी की सारी मोनो एटॉमिक है। अच्छा, मोनो एटॉमिक का मतलब ये नहीं है कि सिंपल एक हीलियम का एटम है ऐसे एग्जिस्ट करती है, नहीं। हीलियम के बहुत सारे एटम है जो कि मिलके इस गैस को बना रहे हैं, पर इनमें कोई ऐसे केमिकल बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। तो याद रखेंगे, हमारी जितनी भी नोबल गैसेस हैं सारी की सारी मोनो एटॉमिक है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर जाती है हमारे नेचर में एज ए मोनो एटॉमिक। नेक्स्ट है हमारे डायटॉमिक। डायटॉमिक कौन होते हैं कि उनके मॉलिक्यूल में ना दो एटम प्रेजेंट है। जैसे कि हमारा हाइड्रोजन गैस, इसका ये नेचर में कैसे एग्जिस्ट करती है? H2, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, फ्लोरीन F2। एक एग्जांपल मैंने दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड है, ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? CO। इसमें भी देखो दो एटम है। जो हमारी एटॉमिसिटी है ना, वो हम यहाँ पे लिखते हैं, ये लोअर साइड पे लिखेंगे, ठीक है। अब इसका अगर हम देखेंगे एटॉमिसिटी, डायटॉमिक कैसे हुआ? देखो कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन का एक एटम, टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा? 2। नेक्स्ट हमारे पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक में क्या होगा? दो से ज़्यादा अगर एटम प्रेजेंट है ना, तो वो सारे के सारे पॉलीएटॉमिक हैं। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस कैसे एग्जिस्ट करता है? P4 की में 4 एटम होते हैं फॉस्फोरस के। सल्फर एग्जिस्ट करता है S8 में, 8 एटम मिलके बनाते हैं सल्फर का एक मॉलिक्यूल। ओजोन कैसे एग्जिस्ट करता है? O3 में 3 एटम मिलके बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें करेक्ट सिंबल बताना है नाइट्रोजन गैस के लिए। देखो पहला है Ni। Ni किसका सिंबल होता है? निकल मेटल का होता है। फिर है हमारा N2। N2 किसका सिंबल होता है? देखो नाइट्रोजन गैस कैसे एग्जिस्ट करती है, इसे नाइट्रोजन गैस का पूछा है ना। तो नाइट्रोजन गैस कैसे एग्जिस्ट करती है? N2 की फॉर्म में, डायटॉमिक गैस है। नेक्स्ट उन्होंने दिया है N+। ये किसका सिंबल है? सिंपल नाइट्रोजन एटम का सिंबल है और प्लस का साइन है, तो ये क्या बता रहा है कि ये कटायन है। N किसका सिंबल है? ये नाइट्रोजन एलिमेंट का सिंबल है, जो हम पीरियोडिक टेबल में लिखते हैं ना अपने एलिमेंट, ये उसका सिंबल है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में है, आपको इसमें नंबर ऑफ एटम बताने कि टोटल इसमें कितने, ये जो आपकी केमिकल स्पीशीज़ है इसमें कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। पहली दी है कार्बोनेट। कार्बोनेट में काउंट करो नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखो कभी भी चार्जेस को इंक्लूड मत करना, ठीक है। तो अब नीचे से एटॉमिसिटी देखो, लोअर साइड पे कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो कितने हो गए टोटल? 4 एटम। फॉस्फेट आयन में देखो, फॉस्फोरस का एक एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो कितने हो गए? 5 एटम। फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड में अगर हम देखेंगे, फॉस्फोरस के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 5 एटम है, तो कितने टोटल हो गए? 7 एटम। कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम, कार्बन का एक एटम, तो टोटल कितने हो गए? 2 एटम हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको? क्लासीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिसिटी। तो देखो क्लासीफाई हम कैसे करते हैं? मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। मोनो एटॉमिक में हीलियम नोबल गैस है, ऐसे मोनो एटॉमिक एग्जिस्ट करती है। ये क्या है? गोल्ड। देखो गोल्ड है आपका, इसके अलावा सिल्वर है, प्लैटिनम है, ये सारे के सारे ऐसे मोनो एटॉमिक ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, अपना स्टेबल रहते हैं। डायटॉमिक में आपका दिया है फ्लोरीन, जो ये एग्जिस्ट करेगी, अगर नेचर में एग्जिस्ट करेगा तो ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? फ्लोरीन का एक मॉलिक्यूल F2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 1, तो टोटल कितने हो गए? 2। नेक्स्ट है हमारे पॉलीएटॉमिक में। पॉलीएटॉमिक में देखो NO2 नाइट्रोजन का 1, ऑक्सीजन के 2, N2O नाइट्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1, O3 ओजोन का ये दिया है मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन के कितने हैं? 3।
अब यहाँ पे देखो सब में 3 है, तो इसको हम बोल सकते हैं ट्राई एटॉमिक। नेक्स्ट है आपके फॉस्फोरस का कितने हैं, 4 है। हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 2, तो ये कितना हो गए, दोनों में 4 हो गए। ये हो गए टेट्रा एटॉमिक। कई बुक्स में दिया होता है कि ट्राई एटॉमिक और टेट्रा एटॉमिक को अलग अलग दे देते हैं, और आप इसको पॉली एटॉमिक में भी लिख सकते हो। उसके बाद है आपका CH4, कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 4, टोटल 5 है। फॉस्फोरस के 4, ऑक्सीजन के 10, टोटल 14 है। कार्बन का 2, हाइड्रोजन के 6, तो टोटल 8 है। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, पॉली एटॉमिक हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। थैंक यू।